हम लोग उस नई चीज को नहीं सीख सकते जिससे कि लक्ष्मी का जरूर हमें मिलाप हो सकता। जैसे मैं पहले थी किसी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ मैंने बताया कि अच्छा बंगालियों से कहो कि तुम ये जो पर्सेस बनाते हो इसके इतना ज्यादा मत बनाओ, उसकी बस एक लाइन में अच्छे से बना दो, वही चीज बहुत लोग पसंद। ये नहीं हो, हम तो बीच में बनाएंगे, उसको तो हम बनाएंगे ही जैसा भी, वो जैसा आप कहेंगे वैसा हम नहीं कर सकते, हम इसमें वो चीज कर ही नहीं सकते। तो कोई सजेशन आप नहीं दे सकते, जो वो करेंगे उसी को रखेंगे। उसके 2500 चीजें बना के रख दीजिए आप, वो कोई बिकेगा नहीं, तो कहेंगे क्यों, हमारे पास स्टॉक है, नहीं बिका तो नहीं बिका, हमारे पास स्टॉक है, अब उसी कमर में बैठे हो। उस पर सूझबूझ होनी चाहिए। अब सहयोग में क्या है कि मनुष्य की बुद्धि ही खुल जाती, उसकी बुद्धि खुल जाती, उसका आज्ञा खुल जाती, उसकी जिद तो पहले कम हो जाएगी कि मैं इसकी जिद करूंगा कि यही ठीक है और इससे अलावा कोई चीज ठीक ही नहीं, जो हम करते वही ठीक। उस जिद के खुलने से बड़े लाभ हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत लोगों में अनेक तरह की जिद होती है, और उस जिद में वो इस तरह से मारा जाता है कि उसके सारे ही जीवन पर ही उसका परिणाम है कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहें। नहीं, हमें परिवर्तन करना, और वो परिवर्तन आप सहज से बिल्कुल बहुत ही सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते। जब सहजता पूर्वक आपने उसे प्राप्त किया तब आपको आश्चर्य के सहजता पूर्वक ही लक्ष्मी का मेल भी आ जाता है। मैं तो ये आर्टिस्ट लोगों में खास चीज देखती, इतने जिद्दी होते हैं, उनसे जब कह दीजिए कि भाई जरा सा ऐसे जरा बदल दो, नहीं हम तो यही करें, यही हमें सूट करता, इसी को हमें, फिर चाहे सुनने वाले उठ के चले जाए कोई हर्जा नहीं, और हम तो यही गाएंगे और हम ऐसी कहेंगे या ऐसी बनाएंगे। तो आज्ञा चक्र की ठीक करने के लिए पहले जो हमारे अंदर ये विचित्र तरह का अहंकार आ गया है कि हम जो करते आए हैं और जो हमने किया है वही ठीक है, और जिस तरह से हम करते हैं वही ठीक है, ये ढर्रा जो हमने बना लिया, ये इस ढर्रे को बदलना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हमने जब इसमें हम किसी धर्म, समझ लीजिए हम ब्रह्मो समाजी हैं या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, फलाना ठिकाना सब है, आप कुछ है ही नहीं, आप तो इंसान ही है, आप पैदा ही इंसान हो। ये तो आपने ऊपर अपने ऊपर एक ब्रांड लगा लिया कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना। आप बंगाली भी नहीं है और मराठी भी नहीं है, आप सब कुछ जो है वो सब सिर्फ इंसान। ये ब्रांड लगाने से और भी प्रॉब्लम कि मैं बंगाली हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं फलाना हूँ तो ठिकाना हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, ये सब ब्रांड लगते हैं। और वो ब्रांड इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वही महत्वपूर्ण चीज हो गई, उससे आगे पीछे में कोई चीज और है ही नहीं। ये और एक आज्ञा की पकड़, और ये पकड़ छूटना बड़ी मुश्किल है। जब तक ये पकड़ नहीं छूटेगी आपका अंधापन नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसी एक माहौल में देखते हैं हर एक चीज को कि ऐसी हो तो ठीक है। ये बात आप लोगों में इस देश में समझते, परदेश में भी बहुत, परदेश में तो इससे अधिक है, क्योंकि वहां तो जो कुछ भी उनके दिमाग में भर दीजिए कि ये चीज अच्छी है बस हो। वहां तो ऐसे बैठे हुए लोग हैं चिकित्सक, क्रिटिक्स, कि वो कह देंगे ये कला ये ठीक है, बस वो भी गई, वो कहे ये ठीक नहीं, वो नहीं भी। वो एक है उसकी मान्यता हो गई, दूसरी कचरा हो जाए, फिर दूसरे क्रिटिक्स आएंगे, वो कहेंगे ये बेकार है, वो अच्छी, तो उसको ले। मैंने अपने दिमाग से, अपने अपने स्व से कोई सी भी चीज तय नहीं होती है। जो कुछ भी दूसरों ने आपके दिमाग में भर दी वही चीज है। और यही बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया कि हम जो है इस ब्रांड के हैं, उस ब्रांड के हैं, बचपन से ब्रांड लगाते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अंत में एक गली के आप हो गए, एक फैमिली के हो गए, एक माँ बाप के बच्चे हो गए, वो भी नहीं रह जाते। इस तरह से मनुष्य अपने पे ब्रांड लगाते हैं। उस ब्रांड से उसमें सबसे बड़ा जो दोष होता है कि वो सोचता है कि मैं बड़ा भारी व्यक्ति अलग से एक व्यष्टि में बैठा हुआ, एक अलग व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल हूं मैं, चाहे मुझे जो ब्रांड लगा उसने मुझे एक इंडिविजुअल बना। और यही जो है ये सत्य का जो तत्व है कि हम सब एक हैं,
होल है, टोटलिटी है, संपूर्ण सारे कुछ हम एक हैं, इसके विरोध में पड़े। और जब ये तत्व उसके विरोध में पड़ जाता है कि मैं फलाने मैं ढिकाने, ये देखिए इससे आप अलग अलग तो हो रहे हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं हिंदू तू मुसलमान, हो गए 2 भाग, फिर मुसलमान में भी 4 भाग, फिर मुसलमान के 4 भाग में भी 10 भाग, ऐसे करते करते आप हो गए अलग, छूटते गए उस एक संपूर्णता से जो कि जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना। सो पहली चीज ये है कि सारे तरह के वैचित्र जिसे वैरायटी कहती है, ये तो जरूरी भगवान ने बनी, एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, पर सब एक ही पेड़ पर घर है, सब एक ही विराट के अंग प्रत्यंग है, और अगर सब हम एक ही व्यक्ति के ही सारे उस समष्टि में ही हमारी जब दृष्टि जुटी हुई है, तो अपने को अलग करने से हम अपनी मृत्यु ही कर लेते हैं। और इस तरह से सरस्वती का जो तत्व महासरस्वती में बदलना चाहिए वो नहीं। महासरस्वती में आदमी के जो विचार है, उसके जो दृष्टिकोण है वो बदलते हैं, रोजमर्रा के जीवन में भी वो बदलता है कि वो भी देखने लगता है कि हम अब हो सब, अब हम सब एक। तब फिर वो जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी करता है, वो ऐसा कुछ सुंदर बनाता है या ऐसा कुछ कार्य सुंदर करता है जो हृदय से ही इंसान उसको मान लेता है, हृदय से ही इसे वो कहता है कि ये बड़ी सुंदर है। लेकिन तो भी ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो कुछ भी सरस्वती के कार्य हैं, कि जिसे हम सोचते हैं कि हम सरस्वती की पूजा करें, वो समर्पित होने चाहिए। अगर वो सरस्वती के कार्य परमात्मा के लिए समर्पित हो तो वो अमर हो। अब आप देख लीजिए कि जो काव्य संसार में अमर हो गए वो सारे भगवान का लिखे हुए था। जो कविताएं हैं, जो गाने, अब ये देखिए आजकल नए गाने चल पड़े, सिनेमा में नए नए गाने आते ही खत्म हो जाते हैं। हम लोग तो वही गानों को सुनते हैं, वही चीजें दोहराते हैं जो कबीर ने लिखे थे, ज्ञानेश्वर ने लिखे थे। और विलायत में भी मैं देखती हूँ कि जो विलियम ब्लेक ने लिखा था उसे ही लोग मानते हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा था उसे ही लोग मानते हैं। ये सब आत्म साक्षात्कार, मोज़ार्ट आत्म साक्षात्कार। तो उनके जो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त की महासरस्वती की शक्ति थी, उस शक्ति से उन्होंने जो भी लिखा उसका प्रकाश और तरह का, उसमें कोई भी तरह की ऐसी बात नहीं थी जहां आप कह सकते थे कि इनके कुछ ऐसे कुसंस्कार उसको दिखाई दे। ऐसे संस्कार थे कि जो विश्व को एक कर। तो जब आप सहयोग में उतरते हैं तो महासरस्वती के तत्व में उतरना, सरस्वती के तत्व से नहीं करना, क्योंकि सरस्वती का तत्व जो सीमित कर देता है आपको, जो आपकी कल्पना ऐसी है। पर सरस्वती का तत्व अगर बीज रूप है तो उसका जो वृक्ष है वो महासरस्वती। जब तक इस बीज को आप महासरस्वती नहीं बनाएंगे तब तक आपका मिलन हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी से। अब महालक्ष्मी का जो प्रदान है आपके अंदर वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार होता है। और तीसरी चीज जिसे कि आपने काफी प्राप्त किया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं महाकाली का संबंध। इन तीनों का मिलान आपके आज्ञा को, और इस आज्ञा को आपको लाना चाहिए। हर तरह का सूक्ष्म में एक तरह का ईगो जगाना, अपने और दृष्टि करें कि आखिर मैं इस चीज को क्यों मानता हूँ। मेरे बाप दादा ने भी इसको माना, उनके बाप दादा ने माना, और मैं इसी एक सीमित चीज में बैठा हुआ हूँ, और सारे संसार को मैं कैसे प्रकाश। मैं तो अभी भी सबसे कहती थी कि देखिए आप अपने ऊपर उन्मुख होइए, अपने और देखिए। मुझे तो बहुत से लोग मानते ही है, देवी स्वरूप मानते हैं, सब कुछ है, हृदय से मानते, पर इससे मुझे क्या लाभ हुआ। मैं जो हूँ सो हूँ ही,
इसमें क्या विशेष? जो हूँ सो हूँ, मैंने कुछ किया तो नहीं। आप लोगों की विशेषता है जो आप ऊंचे स्तर पे उतर आए, सरस्वती तत्व से आप महासरस्वती में उतर आए, तो ये आपकी विशेषता है और ये आपने कुछ पाया हुआ है। मैंने तो कुछ पाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। मैं सीधी बात आपसे बताती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि आप मुझी पर अभिभूत हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसी में कहीं समाधान न कर ले कि भाई हम माँ को बहुत मानते हैं। आपको अपने को मानना होगा, अपने को मानना होगा और अपने को ऊंचा करना होगा।